हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदास्त्र द हिंदू एनालिसिस फॉर 27 ऑफ मई 2023। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 27 मई 2023 में आए हुए द हिंदू के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के एनालिसिस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले आर्टिकल मेंशन करने से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे आज का पहला क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन होगा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोल रखा है, एक क्वेश्चन पर डे हम लोग करेंगे जो कि पिछले एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन है आपके पास, वेयर वॉज द फर्स्ट जूट फैक्ट्री इन इंडिया एस्टेब्लिश्ड। भारत में पहला जो जूट फैक्ट्री है, पटसन का फैक्ट्री, ये कहाँ पे स्थापित किया गया था। और आपके ऑप्शंस है कटक जो कि उड़ीसा में है, ओंगोल जो कि आंध्रा में है, और रिसरा वेस्ट बंगाल में, रायगढ़ छत्तीसगढ़ में। इन चारों में से कौन सा है सही ऑप्शन, आपको आंसर कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। ओके, बढ़ते हैं, और इसका आंसर जो है आपको लास्ट वीडियो के लास्ट में मिलेगा। बढ़ते हम लोग अपने पहले आर्टिकल की तरफ, जो कि आपको फ्रंट पेज पे देखने को मिलेगा। ये क्या है, ओनली 6 रिलीजन ऑप्शंस मेक इट टू नेक्स्ट सेंसस फॉर्म। सेंसस होने वाला यानी कि जनगणना होने वाला था 2021 में, हर एक 10 साल में कराए जाते हैं। 2011 में लास्ट टाइम हुआ था और 2021 में होने वाला था। ड्यू टू कोविड ये पोस्टपोन कर दिया गया, और इसकी अब जो जनगणना है ये कब होगी इसके बारे में कोई भी मेंशन अभी नहीं की गई है। लेकिन इसकी जो ड्राफ्ट है, जनगणना में कौन कौन सी चीज़ें होगी उसके लिए बिल्कुल ड्राफ्ट मेंशन किया गया है हमारे होम मिनिस्टर के द्वारा, और ये रिलीज़ की गई है 22 मई को, और ये न्यूज़पेपर में आज आया हुआ है। इसमें ये जो सेंसस होने वाला 2021 वाला, ये पहला ऐसा सेंसस है जो कि डिजिटली होगी, जिसमें पेन पेपर को यूज़ नहीं किया जाएगा। डिजिटल सेंसस ये होगा, फर्स्ट डिजिटल सेंसस। और इस सेंसस में कई सारे क्वेश्चंस जो है आपसे पूछे जाएंगे। पहला क्या, ये सेंसस जो है आपसे पूछेगा कि आप पानी कौन सा पीते हो, बोतल वाला या फिर प्लास्टिक से पैक वाला, या ऐसे ही नेचुरल पानी जो हमें मिलता है वो वाला। इस सेंसस में आपको पूछने वाला है कि आप ट्रेवल जो करते हो काम पे जाने के लिए कौन सी चीज़ का यूज करते हो, मेट्रो का या किसी और चीज़ से आप जाते हो। इसके बाद ऐसे कई सारी जो फैक्टर है जो इंक्लूड किए जाएंगे क्वेश्चन के फॉर्म में इस सेंसस में। जैसे ये सेंसस इंक्लूड करेंगे कैटेगरी, जैसे कि एसिड अटैक, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल डिजीज, या फिर ब्लड डिसऑर्डर कोई भी हो उस, या फिर डिजेबिलिटी सेक्शन जो है उस सेक्शन में ये सारी चीज़ें मेंशन करनी होगी आपको। आप इन सब चीज़ों से अफेक्टेड हो या नहीं हो उसको वहाँ पे आपको देनी होंगी जब सेंसस कराए जाएंगे। डिजिटल सेंसस कब कराए जाएंगे इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन अभी तक रिलीज नहीं की गई है, और ये इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा रिलीज की गई थी 22 मई को। ओके, सेंसस के बारे में हम लोग बात करें। फर्स्ट सेंसस जो हुआ था ये 1871 को हुआ था, 1872 को पहला सेंसस। लेकिन पहला एक ऑर्गेनाइज सेंसस 1881 को हुआ था, पहला ऑर्गेनाइज सेंसस। ओके, सेंसस के बारे में हम लोग बात करें। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला जो स्टेट है हमारे कंट्री में आपको देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश, और सबसे कम पॉपुलेशन वाला स्टेट आपको सिक्किम देखने को मिलेगा। एरिया वाइज बात करें तो सबसे बड़ा स्टेट राजस्थान देखने को मिलेगा, और सबसे कम एरिया वाइज गोवा आपको देखने को मिलेगा। स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ। लिटरेसी रेट की बात करें तो केरला में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है, और बिहार में सबसे कम लिटरेसी रेट है। और यूटी में अगर बात करें, यूटी में लिटरेसी रेट सबसे कम कहाँ पे है, आपको लक्षद्वीप में देखने को मिलेगा। ओके, ये था सेंसस के बारे में। अब हम लोग बढ़ते हैं अब बगल वाले आर्टिकल में, जो कि IMD रिटेन्स इट्स नॉर्मल आउटलुक फॉर मानसून। मानसून के लिए IMD ने, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जो प्रेडिक्ट की थी मानसून के बारे में, वो अभी सेम रहने वाली है, जो कि जून में बताया गया था इतना रहने वाला है। पिछले महीनों इन्होंने जो IMD है इन्होंने मेंशन करी थी जो बारिश के बारे में, वो भी अभी सेम ही रहने वाला है, कोई भी बदलाव इसमें नहीं किए गए हैं। इसको लेकर आर्टिकल आया हुआ। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया हियर करने के लिए प्ली। इसका प्ली, ओपनिंग जो पार्लियामेंट है ये प्राइम मिनिस्टर के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए, इसके लिए प्ली जो है सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी पार्टीज़ के द्वारा, उसको रिफ्यूज़ कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको हियरिंग करने को लेके। प्राइम मिनिस्टर जो है न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का कल यानी कि 28 मई को इनॉग्रेशन करेंगे न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का। और इस पार्लियामेंट बिल्डिंग की खास बात है जो कि आगे मैं आर्टिकल में आपको दिखाऊंगा। एक साउविनर है, साउविनर यानी कि एक कलाकृतियाँ है, यादगार कलाकृतियाँ जो कि इस पार्लियामेंट बिल्डिंग में इंस्टॉल की जाएंगे, और इसका नाम है सेंगुअल। आगे आर्टिकल में दिया हुआ है, आज के बारे में अच्छे से हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे आगे आने वाले आर्टिकल्स में। ओके, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल आपको एडिटोरियल वाले पेज से देखने को मिलेगा। ये क्या, सेडिशन लॉ के बारे में है। राजद्रोह का जो लॉ है हमारे कंट्री में वो किस तरीके से काम कर रही है, कैसे गवर्नमेंट जो है किसी सेडिशन लॉ जो है इसका फ़ायदा उठा रही है, या फिर जो सिटीजन्स को इसके बारे में भुगतना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं ये राइट टू स्पीच वगैरह का हनन हो रहा है, इसके बारे में ये पूरा का पूरा आर्टिकल में मेंशन किया गया है। एक तरफ तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू स्पीच जो है ये प्रोवाइड कराता है, दूसरी तरफ सेडिशन लॉ के थ्रू गवर्नमेंट के खिलाफ हम लोग नहीं बोल सकते हैं। इसके बारे में ये भी लॉ जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के IPCs में ये चीज़ें मेंशन की गई है, उसको लेके ये पूरा जो एडिटोरियल है ये मेंशन किया गया है। रिसेंटली राजस्थान के अलवर में वर्डिक्ट आया था, जो मॉब लिंचिंग है इसके दौरान, मॉब लिंचिंग से एक पर्सन का जो मॉब लिंचिंग के दौरान ये डेथ हो गया था,
और इसमें 7% कन्विक्ट थे, इसमें से एक को रिहा किया गया है। बस आपको इससे कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए। मॉब लिंचिंग पता होना चाहिए कौन सा, ये मॉब लिंचिंग है क्या। बेसिकली कई सारे लोगों की भीड़ द्वारा किसी एक पर्सन को इसको मार देना, इसी को मॉब लिंचिंग कहते हैं। और मॉब लिंचिंग के अगेंस्ट कानून पारित करने वाला इंडिया का ऐसा कौन सा स्टेट है जो कि पहला स्टेट बना हुआ है मॉब लिंचिंग के अगेंस्ट कानून पारित करने वाला। और ये क्वेश्चन NTPC जो 2019 है उसमें पूछा हुआ है, NTPC के प्रीलिम्स एग्जाम में। ये मणिपुर मॉब लिंचिंग का जो कानून पारित करने वाला पहला स्टेट बन गया है मणिपुर। ओके, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल आपको ग्राउंड जीरो जो है ये देखने को मिलेगा। ये केरला के इदुक्की में जो एलिफेंट को कुछ चीज़ें यहाँ पे नहीं प्रोवाइड की जा रही है, इस तरीके से ग्राउंड जीरो, ये इडुक्की डिस्ट्रिक्ट की बात की जा रही है केरला में। एलिफेंट जो है यहाँ पे एलिफेंट और ह्यूमन किस तरीके से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पे प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिलता है, इसको लेके ये आर्टिकल जो है मेंशन किया गया है। टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट वाले पेज शनिवार को और शनिवार को जो नहीं आता है, ये ग्राउंड जीरो ही आता है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो कि मैंने आपको बताया कि पार्लियामेंट में एक स्पेशल साव विनर जो वो इंस्टॉल किए जाने की बात की जा रही है। और इस साव विनर का नाम है सेंगोल, ये SENGOL। आप इमेज में देख रहे हो, ये इसे ही कहते हैं सेंगोल। ये एक यहाँ पे होता है, उसके ऊपर में ये नंदी जो है इसका विराजमान यहाँ पे होता है। और इस सेंगोल की बात ये है क्यों इसे पार्लियामेंट में इंस्टॉल करने की बात चल रही है, और ये किए जाएंगे कल, यानी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा कल ये पार्लियामेंट में जो स्पीकर होते हैं पार्लियामेंट में लोकसभा के, उसके जस्ट सामने इसे सेंगोल को रखा जाएगा। और इस सेंगोल की क्या खासियत है, इसकी खासियत ये है कि ये चोला एम्पायर में, यानी कि चोल डायनेस्टी जो चल रही थी, कहाँ पे, तमिलनाडु वाली रीजन में बेसिकली बोल सकते हो। वहाँ पे एक किंग से दूसरे किंग के पास जो पावर का हस्तांतरण होता था, उस टाइम पे ये सेंगोल एक किंग से दूसरे किंग को दिए जाते थे ताकि इसके पास पावर आ गई। इस सेंगोल की भूमिका हमारे कंट्री में इस तरीके से बढ़ गई कि ये सेंगोल जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो लास्ट जो गवर्नर जनरल थे हमारे इंडिया के, लॉर्ड माउंटबेटन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, इनको पूछा कि किसी एक ऐसे सिंबल के बारे में आप बताइए जो कि मैं आपको दूं, और वो एज अ सिंबल रहेगी कि ब्रिटिश पावर से जो है ये पावर इंडियन गवर्नमेंट को जा रही है, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन से इंडियन गवर्नमेंट को ये पावर जा रही है, यानी कि पावर हस्तांतरण का कोई एक सिंबल रहना चाहिए। तो ये प्राइम मिनिस्टर यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो उस टाइम पे भारत के जो गवर्नर थे सी राजगोपालाचारी जी, जिसे हम लोग राजा जी भी कहते हैं, और इनके नाम पे एक नेशनल पार्क भी मिलेगा आपको उत्तराखंड में। तो ये राजा जी के पास गए, फिर ये राजा जी कहाँ से थे, ये तमिलनाडु से थे, और इन्होंने इस सेंगोल के बारे में बताया कि किस तरीके से ये जो चोला एम्पायर है वहाँ पे अपनी भूमिका निभाती है, और ये अच्छा सिंबल हो जाएगा हमारे ब्रिटिश पावर से फिर यहाँ पे जो इंडियन पावर पे गवर्नमेंट का जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है उसको एक एज अ सिंबल व्यक्त करने के लिए। तो यहाँ पे सी राजगोपालाचारी जी ने चेन्नई के 2 कलाकारों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी कि इस सेंगोल का निर्माण कराया जाए, और चेन्नई से इन्होंने लाके, ये जो 2 कलाकार थे इन्होंने लाके लॉर्ड माउंटबेटन को ये सेंगोल दिया। फिर लॉर्ड माउंटबेटन ने इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को वापस से रिटर्न किया। तो ये एज अ सिंबल था किसका, ब्रिटिश गवर्नमेंट से इंडियन गवर्नमेंट को पावर ट्रांसफॉर्म होने का। इसी सेंगोल को रीइंस्टॉल करने की बात चल रही है, कहाँ पे, पार्लियामेंट में। रीइंस्टॉल नहीं, बेसिकली इंस्टॉल बोलो, क्योंकि ये तो कहीं पे म्यूजियम में वगैरह में कहीं पे रख दिया गया होगा पावर और ट्रांसफर होने के बाद, लेकिन अब ये इंस्टॉल करने की बात चली है कहाँ पे, पार्लियामेंट में। ओके, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल पेज से ही देखने को मिलेगा। ये क्या है, इंडिया नेपाल में साइन पैक्ट्स। बेसिकली है क्या, नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर है पुष्प कुमार दहल प्रचंड जिसे हम लोग बोलते हैं, ये आने वाले हैं 4 दिन के विजिट पे, कहाँ पे, इंडिया में। और यहाँ पे कई सारे जो पैक्ट्स वगैरह है, यानी कि समझौता वगैरह ये साइन करने की बात चल रही है। जब आएंगे समझौता साइन करेंगे तो न्यूज़पेपर में भी आएगा, उस टाइम पे हम लोग अच्छे से इसे मेंशन करेंगे। अभी पहले अंदाज़ा लगाना कोई अच्छी चीज़ें नहीं है, ये ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, ये बस अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इन चीज़ों पे पैक्ट्स वगैरह साइन किए जाएंगे इंडिया और नेपाल के बीच में। नेपाल का प्राइम मिनिस्टर पुष्प कुमार दहल प्रचंड जी जो कि इंडिया के विजिट पे होंगे, और ये 4 दिन का विजिट होगा। नेपाल के साथ हम लोग ऐसा कोई मिलिट्री एक्सरसाइज जो कि करते हैं, हाँ, कौन सा, ये एक्सरसाइज सूर्य किरण, SURYA किरण, और कई सारे हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स भी हम लोग नेपाल के साथ जो है डेवलप कर रहे हैं। एक्सरसाइज सूर्य किरण नेपाल के साथ हम लोग करते हैं। अच्छा, नेपाल में जो आपको वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पीक देखने को मिलेगा माउंट एवरेस्ट, जो कि 8,848 मीटर का है, अप्रोक्स 9 किलोमीटर का आप बोल सकते हो। और ये माउंट जो एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट का नाम दूसरा क्या है, ये नाम जो है एग्जाम्स में पूछा गया है। माउंट एवरेस्ट को हम लोग नेपाल में क्या कहते हैं, नेपाली क्या कहते हैं, इसे सागर माथा कहते हैं। और जो एग्ज़ाम में आया हुआ था वो ऑप्शन था पीक 15, PEAK पीक 15, माउंट एवरेस्ट का दूसरा नाम पीक 15।
इंडिया में सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है? कंचनजंगा, जो कि आपको सिक्किम में देखने को मिलेगा। तो ये था इंडिया नेपाल के बारे में। जैसे ही प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे आके जो ये एग्रीमेंट वगैरह ये साइन करते हैं, फिर हम लोग इसके बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे कौन कौन सा एग्रीमेंट साइन की गई है। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में। ये इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में आया हुआ है। इंडस वाटर ट्रीटी जो कि 1960 में साइन करी गई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। और ये मेडिएटर कौन था, किसने साइन करने में, ये इंडस वाटर ट्रीटी को लाने में अहम भूमिका निभाई? ये वर्ल्ड बैंक ने इंडिया और पाकिस्तान को एक साथ लाया इंडस वाटर ट्रीटी साइन करने में को लेके। इंडस वाटर ट्रीटी में बेसिकली है क्या, इंडिया से बेसिकली 6 रिवर जो है ओरिजिनेट होकर इंडिया से पाकिस्तान की ओर जाती है। सबसे पहले इंडस रिवर जो कि तिब्बत में ओरिजिनेट होती है और इंडिया के बेसिकली लद्दाख वाली जो एरिया है वहाँ से होते हुए पाकिस्तान में जाती है। इंडस के नीचे आपको झेलम देखने को मिलेगा जो जम्मू कश्मीर में ओरिजिनेट होती है। झेलम के बाद चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये 6 नदियाँ हैं कि पानी किस तरीके से इन दोनों कंट्रीज़ के द्वारा यूज किए जाएंगे, उसको लेके ये ट्रीटी जो साइन की गई थी, इसी को हम लोग इंडस वाटर ट्रीटी कहते हैं। क्योंकि इन 6 नदियों में से सबसे बड़ा नदी जो है इंडस रिवर है, इस कारण से हम लोग इसे इंडस वाटर ट्रीटी कहते हैं। और ये 5 नदियाँ जिसे हम लोग पंचनद कहते हैं, इसी के नाम पे पंजाब का नाम पड़ा हुआ है। ये 5 नदियाँ जाके इंडस रिवर में जाके मिल जाती है। इस ट्रीटी के तहत ये साइन हुआ था कि ऊपर की जो 3 नदियाँ हैं यानी कि इंडस, झेलम और चिनाब, इन तीनों का ज़्यादा पानी ऑलमोस्ट 60% या 80% ऐसे कुछ है, इतना पानी पाकिस्तान यूज करेगा। ये आपसे कोई पूछने वाला नहीं है कितना परसेंट है, ये पाकिस्तान यूज करेगा। और नीचे का 3 जो रिवर है इनका ज़्यादातर पानी इंडिया यूज करेगा। इस पैक्ट के तहत, इंडस वाटर ट्रीटी के तहत ये चीज़ें जो है साइन की गई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन थे उस टाइम पे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ये था इंडस वाटर ट्रीटी। ओके, सो बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल जो है ये भी न्यूज़ वाले पेज से ही देखने को मिलेगा। गगनयान मिशन हम लोग कंडक्ट करने वाले हैं 2024 के 4th क्वार्टर में, जो प्रेडिक्ट की जा रही है कि 4th क्वार्टर तक हम लोग गगनयान मिशन जो है लॉन्च कर देंगे। ये ह्यूमन वाला गगनयान मिशन होगा जिसमें पर्सन को भेजे जाएंगे यहाँ पे गगनयान मिशन के द्वारा स्पेस में। और ये मिशन का जो पर्सन स्पेस में जाएंगे वहाँ पे 7 दिनों तक रहेंगे, फिर वापस जो आएंगे, वापस आके इसको रिकवरी कैसे किया जाएगा उसको लेके ट्रेनिंग दिया जा रहा है इंडियन नेवी के द्वारा और इसरो के द्वारा। इसको लेके ये आर्टिकल आया हुआ है। इंडियन नेवी और इसरो के द्वारा जो गगनयान मिशन से स्पेस से वापस आएंगे ये एस्ट्रोनॉट, उसको किस तरीके से इवैक्यूएट किया जाएगा, किस तरीके से उसको फिर लैंडिंग कराई जाएगी, उसको लेके ये पूरा आर्टिकल आया हुआ। और 2024 के लास्ट में हम लोग इसे लॉन्च करने वाले हैं SDSC सतीश धवन स्पेस सेंटर से, जो कि श्रीहरिकोटा, नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश में स्थित है। ओके, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। इसरो के बारे में बात करें, इसरो का हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? बेंगलोर में देखने को मिलेगा। और इसका फाउंडेशन जो हुआ था 1960 में हुआ था और इसके चेयरमैन अभी देखने को मिलेगा सोमनाथ जी। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल आपको बगल में देखने को मिलेगा G20 मीटिंग का जो सबमिट हुआ, G20 मीटिंग का कौन सा? टूरिज्म वर्किंग ग्रुप का सबमिट हुआ था जम्मू कश्मीर में। इसको लेके टूरिज्म सेक्टर जो है जम्मू कश्मीर में ग्रो करने वाला है। ये जी किशन रेड्डी जो कि टूरिज्म मिनिस्टर है उसके द्वारा ये बातें बताई गई है। और ये 3rd मीटिंग था G20 का टूरिज्म ग्रुप का। कोई भी फैक्चुअल डेटा यहाँ पे नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल आपको फूड फोर्टिफिकेशन के बारे में देखने को मिलेगा, यानी कि फूड में कुछ ऐसी चीज़ें हम लोग मिला देते हैं ताकि इसका वैल्यू और बढ़ जाता है। जैसे कौन कौन सी चीज़ें मिलाते हैं? विटामिन वगैरह मिला देते हैं, न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिला देते हैं, आयरन वगैरह, फॉलिक एसिड वगैरह, ये सब चीज़ें, ताकि ये जो फूड का वैल्यू है और ज़्यादा बढ़ जाए। फॉर एग्जांपल राइस में यहाँ पे मिलाने की बात चल रही है। कांग्रेस के किसी मिनिस्टर के द्वारा ये बताया गया कि जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण मिशन के तहत जो फूड है सिटीजन्स को प्रोवाइड की जा रही है वो फोर्टिफाइड राइस नहीं है। इसको लेके इसके अपोज में मिनिस्टर जो है उसके बयान आया कि ये फोर्टिफाइड राइस है और बिल्कुल सेफ है। तो फोर्टिफाइड राइस क्या होता है इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। फोर्टिफाइड राइस वो राइस होता है जो कि राइस में चेंजेस करके राइस के कुछ न्यूट्रिएंट्स वगैरह और अलग से ऐड करके प्रोवाइड कराया जाता है, राइस को बनाया जाता है, उसी को फोर्टिफाइड राइस कहते हैं। या फिर किसी भी फूड को उसमें अलग से विटामिन वगैरह, अलग से मिनरल्स वगैरह दिए जाते हैं ताकि उसकी वैल्यू और बढ़ जाए। अगर कोई पर्सन बाहर से कोई चीज़ नहीं लेती हो, फॉर एग्जांपल विटामिन के टैबलेट्स वगैरह नहीं खाने पड़ते हैं, फिर वहाँ से ये विटामिन की कमी वगैरह यहाँ से पूरी हो जाए, इसी को हम लोग फोर्टिफाइड फूड कहते हैं। और ये राइस में फोर्टिफिकेशन करना है, फोर्टिफाइड राइस कहलाता है। आगे हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा, ये दार्जिलिंग जो है वेस्ट बंगाल का पॉल्यूटेड सिटीज़ की लिस्ट में ऐड होने वाली है। दार्जिलिंग में पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, इसको लेके कंसेंसस जो है जताई गई है। आपको फेमस पीक जो है देखने को मिलेगा टाइगर हिल्स दार्जिलिंग में। और वेस्ट बंगाल का मात्र 2 ऐसा जगह है जहाँ पे जो हिल्स है, टूरिस्ट हिल्स, वो पाए जाते हैं। एक तो दार्जिलिंग हो गया और एक कालिम्पोंग वाला एरिया। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ हम लोग मूव करते हैं।
नेक्स्ट आर्टिकल ऐसा कुछ भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन वाले पेज की तरफ। और आपका क्वेश्चन ये था कि जूट फैक्ट्री, पहला जूट फैक्ट्री कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था। पहला जूट फैक्ट्री रिसरा वेस्ट बंगाल में इस्टेब्लिश किया गया था। आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि रिसरा वेस्ट बंगाल ये करेक्ट आंसर है। और ये ब्रिटिशर्स के द्वारा जो है इस्टेब्लिश की गई थी। ये क्वेश्चन पूछा गया CGL 2022 प्रीलिम्स के 1 दिसंबर के शिफ्ट 4 के पेपर में। सो ये था आज का वीडियो। मिलेंगे हम लोग कल यानी कि 28 मई को। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।